वेलकम एवरीवन माय न्यू वीडियो। दिस इज वीडियो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेबी के कुछ नए रूल आए हैं जहां ऑप्शन ट्रेडिंग करना बहुत टफ हो जाएगा। तो क्या क्या चेंजेस हुए सारे इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज। currently the contract size for index FNO contract is between 5 lakhs to 10 lakhs. Starting November 2024, the contract value will be increased to between 15 lakhs to 20 lakhs। ठीक है, अभी निफ्टी का लॉट साइज हमारा 25 का है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 का और सेंसेक्स का 10 का। तो अब सेबी क्या चाहती है? सेबी चाहती है कॉन्ट्रैक्ट साइज डबल होना चाहिए। तो जो अभी 5 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, तो उसे बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया जाए। ठीक है, निफ्टी का लॉट साइज जैसे आपको 25 का क्वांटिटी का है, तो वो आपको 75 के अप्रोक्स पड़ेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी का 15 है, तो उसका 45 के समथिंग में रहेगा। ठीक है, तो अब अब आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार सेंसिबल पर ले चलता हूँ। ठीक है, स्ट्रेटजी बिल्डर पर, तो वहाँ पर दिखाता हूँ। अगर हमें कॉल बाइंग करना है तो यहाँ पर वन लॉट कर लेता हूँ मैं। कॉल बाइंग करना है तो हमें कितना कैपिटल लग रहा है? 3754। ठीक है, अब अगर इसी को मैं थ्री काउंट उसमें ले लेता हूँ, कितना अभी हमारा लग रहा है कैपिटल? 11,261। अब अगर इसी को मुझे सेल करना है, तो सेल करने के लिए मैं वन लॉट ले लेता हूँ पहले। तो जो अभी मुझे लग रहा है प्राइस, तो 65,659 रुपीज़ लग रहा है हमें इसको सेल करने में। अब यही हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ जाएगा, तो हमारा 1.97 लाख रुपीज़ लगेगा इसको सेल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा हो गया रोल नंबर फर्स्ट। अब अब हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं रोल नंबर सेकंड। ठीक है, रोल नंबर सेकंड हमारा है नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी। ट्रेडर टाइपली होल्ड पोजीशन अक्रॉस डिफरेंट एक्सपायरीज नोन एज कैलेंडर स्प्रेड्स। ठीक है, these provide margin benefit and reduces the margin requirement on expiry day of the FNO contracts. There is a higher risk that the price of the contract expiring will behave very differently from contract expiring at later date. This is because of larger trading volume on that particular day, which can lead unpredictable price movements। ठीक है, तो कैलेंडर का मतलब क्या है? कैलेंडर सेम एक्सपायरी को जो हम ना डील करके मल्टीपल एक्सपायरी का डील डील मल्टीपल एक्सपायरी पर पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, उसे हम कैलेंडर कहते हैं। अभी चलो मैं आपको सेंसिबल पर एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉन्ग कैलेंडर विद कॉल्स सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी मैं अगर कॉल सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मैं कॉल सेल कर रहा हूँ, तो 25,300 का कॉल सेल कर रहा हूँ। 10 अक्टूबर का एक्सपायरी है। हमारा कैपिटल लग रहा है 61,319। ठीक है, अब तो अभी मुझे वन लॉट से इतना लग रहा है, तो मैं अभी क्या करूँगा? तो मैं 17 अक्टूबर का एक कॉल ऑप्शन बाइंग कर लूँगा। ठीक है, तो हमारा मार्जिन कितना, कैपिटल कितना आया? 19,420 लग रहा है। ठीक है, जिसमें मार्केट जिसमें मार्केट इसमें मार्केट कहीं भी, चाहे इधर भी आएगी इधर भी क्लोज करेगी, जब भी हमारा प्रॉफिट में ही रहेगा। और एक ट्रायंगुलर शेप में बिल्कुल इधर भी मार्केट रहेगा जब भी हमारा प्रॉफिट में ही रहेगा। ठीक है, अगर सेलिंग का सिर्फ बात करेंगे, तो हमारा सेलिंग में क्या रहेगा? मार्केट जब हमारा मार्केट इधर ही जाएगा जब भी हमें प्रॉफिट में हम रहेंगे। ठीक है, नीचे जाने पर नहीं, तो हमारा वन साइड ही रहेगा। अगर हम इसको बाइंग का भी कर ले रहे हैं, हमारा एक ट्रायंगुलर शेप बना है। मार्केट अगर इधर ओपन हुआ है, इधर कहीं क्लोज करा जब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, इधर में कहीं क्लोज करा जब भी हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है,
तो ये गया हमारा मार्जिन। तो अभी सेबी क्या चाहता है, सेबी ये चाहता है कि जो हमारा मार्जिन उसमें जो 20,000 लग रहा है, तो उसमें मार्जिन जो लग रहा है ना, तो उस मार्जिन को हम बंद करने के लिए वो बोल रहा है। ठीक है। तो अभी सेबी यही बोल रहा है कि मार्जिन देना बंद कर दो। ठीक है। तो इसी को हम कैलेंडर स्प्रेड नहीं बनेगा, जिससे आपको मार्जिन नहीं मिलेगा। ठीक है। ये हो गया हमारा रोल नंबर सेकेंड। अब आते हैं रोल नंबर थर्ड, लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स पर। ठीक है। अब इस पर currently there are weekly expiries for 4 indices on NSE and 2 on BSE. Under the new rules, stock exchange will only be allowed to offer weekly expiry contract on one benchmark index. This come into effect from November 20, 2024. For example, जैसे अभी जो वीकली एक्सपायरी जो कॉन्सेप्ट है, अब वो नहीं रहेगा। हर एक्सचेंज को अभी हमारे पास दो मेजर एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। अब एनएससी को किस दिन एक्सपायरी हो रही है, मंडे को अगर हमारा देखेंगे तो उसका चल हो रहा है मिड कैप का, एनएससी का, और बैंकेक्स का, बीएससी का। वे ट्यूसडे में हो रहा है फिर निफ्टी, वेडनेसडे हो रहा है बैंक निफ्टी, और थर्सडे हो रहा है निफ्टी 50। तो और फ्राइडे को हो रहा है सेंसेक्स। ठीक है। पर एनएससी नहीं माना, उसके बाद में एनएससी अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए अभी बहुत से ट्रेडरों को, उन सबको नहीं पता होगा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी मंथली एक्सपायरी फ्राइडे को होता है। ठीक है, फ्राइडे को होता है। तो अब वो मंथली अगर उसमें वॉल्यूम मिल जाएगा तो वो भी वीकली एक्सपायरी कर देंगे, तो सेंसेक्स के कंपटीशन में निफ्टी नेक्स्ट 50 आ जाएगा। ठीक है। तो अभी सेबी ने कहा अब डेली एक्सपायरी में लोग आके रोज लॉस कर रहे हैं और मेजर स्पाइक्स आ रहे हैं। सेबी ने कहा कि आप वीकली एक्सपायरी एक एक एक्सपायरी करोगे। तो अच्छा, एक करोगे तो अब एनएससी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को चूज करेगा और बेसिस सेंसेक्स को। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी का ही वीकली एक्सपायरी ट्रेड होना स्टार्ट हुआ था, तो जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम भी था और बहुत से ट्रेडर लोगों का फेवरेट भी है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर थर्ड। अब आते हैं रूल नंबर फोर्थ, एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। ठीक है। ये क्या है, स्टार्टिंग नवंबर 20 2024 एन एक्सट्रीम लॉस मार्जिन एएलएम ऑफ 2% विल बी अप्लाइड टू शॉर्ट पोजीशन सेलिंग पोजीशन ऑन द एक्सपायरी डे टू कवर पोटेंशियल रिस्क ड्यू टू इंक्रीज वॉलेटिलिटी। ओके। फॉर एग्जांपल, जो टेल रिस्क है वो बढ़ा दिया है। अब होता है कि एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़े बड़े मोमेंटम के कारण लोगों को बड़े नुकसान होते हैं। अब उसके लिए सेबी ने बोला है कि 2% का एडिशनल मार्जिन कलेक्ट करो सेलर से। इस मार्जिन का नाम दिया है ईएलएम, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। ये हमारा हो गया फोर्थ रूल। अब आते हैं फिफ्थ रूल पर। ठीक है। Upfront collection of premium while buying option. To ensure there is no additional leverage provided, SEBI has mandated that an option buyer now needs to pay the entire option premium upfront. ठीक है। अपफ्रंट फीस है क्या, अपफ्रंट फीस जो बायर को देने पड़ेगी वो उसे ही अपफ्रंट फीस बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब अपफ्रंट फीस, चलो मैं आपको इस पर दिखाता हूँ सेबी पर। ये आ गया हमारा, जो हमारा जो हम बाइंग कर रहे हैं ना, जो हमारा बाइंग में कैपिटल लग रहा है, उसी को ही हम अपफ्रंट फीस बोलते हैं। ठीक है, ये रहा 3754, इसी को ही हम बोलते हैं अपफ्रंट फीस। ठीक है। अब आप सोचोगे ये तो मैं पहले से ही पे कर रहा था। हम्म।
तो आप यही बोलोगे ना, मैं तो पहले से ही पे कर रहा था। पर नहीं, ये उन लोगों को नहीं लग रही थी जो प्लेस करके कोलेटरल थे। अगर आप अपने शेयर को प्लेस कर देते हो, तो प्लेस कर देने के बाद आपको कोलेटरल कोलेटरल दे देता है ब्रोकर। कई सारे ब्रोकर हैं जो फैसिलिटी ये सब देते हैं, ठीक है। आप उसी कोलेटरल से ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। ज़्यादातर सेलर यूज़ करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रूल नंबर 5, ठीक है। अभी चलते हैं रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या है हमारा? इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजिशनिंग लिमिट, ठीक है। SEBI and exchanges have limit on the maximum position a single client or a broker can hold for a particular contract. For client, this limit is set 5% of the total number of derivative contracts of the same underlying and 15% from broker, ठीक है। इंट्राडे पर मॉनिटर होंगे जो पोजीशन की लिमिट है। इसका मतलब यह है कि पहले क्या क्या होता था, जो आपकी पोजीशनिंग होती थी उसकी मॉनिटरिंग एंड ऑफ द सेशन पर होती थी, अब इंट्राडे बेसिस पर होगी। मतलब रोज रोज मॉनिटर करेंगे कि इंडेक्स के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, जिससे अगर कुछ मैनिपुलेशन हो रहे हैं या रिस्क एक्सीड हो रहे हैं, जो वैल्यूड रिस्क हो लोगों का बढ़ रहा है, ठीक है, वो सब ब्रोकर के लेवल पर चेक होंगे। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी, अब आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इससे मार्केट पर ट्रेडिंग पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा और क्या बेनिफिट्स क्या लॉसेस रहेंगे बायर के, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।